नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपडेट देने जा रही हूँ पीजीआई चंडीगढ़ की जो वैकेंसी निकली है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच। तो हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये दोस्तों पीजीआई चंडीगढ़ का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है द मेजर साइड इफ़ेक्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ठीक है। वो ऐसी ड्रग्स जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होती हैं इंक्लूडिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेते वक्त जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे 4 लिखे हैं एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़कर, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 है नोजिया एंड वॉमिटिंग। मैं आपको बता दूं मैं क्लास थोड़ी जल्दी ले लूँगी क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई है ये क्लास। इससे क्या होगा, टाइम लिमिट खिंच जाएगा आगे और ज़्यादातर स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं होते फिर लंबी वीडियोस को देखने में, इसलिए जल्द से जल्द मैं आपको आंसर बताती रहूँगी, ठीक है। नोजिया एंड वॉमिटिंग एक मेजर नहीं, ये एक माइनर साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ क्लाइंट इज़ गोइंग टू कीमोथेरेपी फॉर कोलोन कैंसर। पेशेंट को कोलोन कैंसर है और वो कीमोथेरेपी के लिए जा रहा है। द नर्स एडमिनिस्टर एंड एंटी इमेटिक मेडिकेशन 30 मिनट्स बिफोर ट्रीटमेंट, ठीक है। एक नर्स क्या करेगी, एंटी इमेटिक जो मेडिसिन होती हैं जैसे कि एमसेट या पैरिनॉम, वो मेडिकेशन 30 मिनट पहले कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर करने से 30 मिनट पहले देगी पेशेंट को एज ऑर्डर्ड बाई फिजिशियन। तो जो एंटी एमेटिक ड्रग्स होती हैं वो किस लिए यूज़ की जाती हैं यहाँ पे ये पूछा गया है, ठीक है। आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा टू प्रिवेंट द नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। नोजिया एंड वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए वो है प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी इन चारों में से कौन सी रहेगी? आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 लेपेरोस्कोपी, ठीक है। द लेप्रोस्कोपी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का मतलब है मेथड पूछा गया है। 4 ऑप्शन में से जो मेथड है वो बेस्ट एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेट ऑक्सीजन सिस्टम कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है वेंचुरी मास्क, ठीक है। वेंचुरी मास्क जो है मोस्ट एक्यूरेट एंड हाईएस्ट ऑक्सीजन फ्लोइंग सिस्टम है, ओके। और वेंचुरी मास्क। द नेक्स्ट इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का जो फर्स्ट साइन है इन 4 में से कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ये, ठीक है। एम्स नॉर्सर का सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पीजीआई चंडीगढ़ में पिछली बार पूछा गया था। द फर्स्ट साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिजीनेस, नोजिया, हेडेक एंड एनोरेक्सिया। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नोजिया, ठीक है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में जो पहला साइन होगा वो नोजिया होता है। द नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज़ एडमिटेड विद अ टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक पेशेंट है जो कि एडमिट है, ठीक है। पेशेंट एडमिट है वार्ड में, उसका टेम्परेचर कितना है? 105 डिग्री। 105 डिग्री उसका टेम्परेचर है। वॉमिटिंग है, लेथार्जी है, नक्कल रिजिडिटी भी है, ठीक है। तो पेशेंट को मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड किया जा रहा है। तो जो नर्स है प्रिपेयर करेगी पेशेंट को कौन सी इन्वेस्टिगेशन के लिए? 4 ऑप्शन आपके ही सामने रखे हैं, 4 ऑप्शन है। तो उसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है सेकेंड, लंबर पंचर के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करेगी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अप्लाइंग दी मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स in the applying of mental health principles to the care of any person with the children the nurse should be aware that। इसमें बोला है जब हम मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स को अप्लाइंग करेंगे, जब किसी भी चिल्ड्रन को हम केयर करेंगे, ठीक है, तो जो नर्स है वो किस बारे में अवेयर रहनी चाहिए? 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 में आपसे ये पूछा गया है एवरी पेरेंट हैज़ ए इनबॉर्न फीलिंग ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस फॉर द चिल्ड्रन। तो इस बात का ध्यान रखना होगा,
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। लीवर सिरोसिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है इन 4 ऑप्शन में से वो क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ डिजिटैलिस ड्रग्स। डिजिटैलिस जो ड्रग्स होती हैं उसका जो मेन फंक्शन है वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन में से कौन सा है? 4 ऑप्शन आप सामने देख सकते हैं। आपको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। मेन फंक्शन जो है डिजिटैलिस ड्रग्स का वो है टू मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, द डॉक्टर ऑर्डर टू एडमिनिस्टर हाइपोटोनिक आईवी सॉल्यूशन। डॉक्टर ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को ऑर्डर किया है एडमिनिस्टर करने के लिए एक क्लाइंट को, तो एट दैट टाइम नर्स कौन सा एडमिनिस्टर करेगी इन 4 में से? आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में जो 0.45% NS है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डिस्क्राइब्ड एप्रोप्रिएट मीनिंग। इन 4 में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो डिस्क्राइब करेगा एप्रोप्रिएट उसका मीनिंग? ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा साइकोलॉजिक डिपेंडेंस ऑन अ ड्रग। ठीक है, जो साइकोलॉजिक डिपेंडेंस है ऑन अ ड्रग ये एक ऐसा एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है जो मीनिंगफुल है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस। इसका मतलब यहाँ पे ये है एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस, मतलब वाकई में कोई चीज़ है नहीं, कोई स्टिमुलस या कोई ऐसी चीज़ जो दिखाई दे रही है वो है नहीं, बट फिर भी वो जो पेशेंट है किसी ऑब्जेक्ट का परसेप्शन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है? राइट आंसर है इल्यूजन। ठीक है, तो इल्यूजन है। इल्यूजन हेलुसिनेशन का डिफरेंस बताती हूँ। इल्यूजन तब होता है जब एक्चुअल जो स्टिमुलस है, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बताया दोस्तों, सॉरी। इल्यूजन का मतलब होता है जब एक स्टिमुलस एक्चुअल में है बट उसको गलत तरीके से परसीव्ड किया जा रहा है, वो इल्यूजन है। जैसे कि रात के अंधेरे में अगर पेड़ की परछाई इस तरीके से दिखाई दे रही है कि कोई चुड़ैल खड़ी है, ठीक है, तो मतलब स्टिमुलस तो प्रेजेंट है पीछे पेड़, बट जो उसकी परछाई जो स्टिमुलस को परसीव किया है वो गलत तरीके से परसीव कर लिया है, तो वो इल्यूजन है। बट अब हेलुसिनेशन की मैं बात कर लेती हूँ। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन जो ये डेफिनेशन लिखी है वही है कि एक्चुअल में कोई स्टिमुलस है नहीं, मतलब कि अगर मैं एक कमरे में बैठी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है और बोल रहा है आ जाओ आ जाओ, ठीक है, लेकिन वाकई में कोई है ही नहीं, ठीक है, एब्सेंस है स्टिमुलस, बट फिर भी मैं ऐसी कोई चीज़ हियरिंग परसीव कर रही हूँ, तो मतलब वो हेलुसिनेशन है। ठीक है, आई होप आपको जो ये हेलुसिनेशन इल्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा दोस्तों। द नेक्स्ट वन इज प्रोफाइलैक्टिक सीरम ब्लड लिथियम लेवल। ठीक है, जो प्रोफाइलैक्टिक सीरम ब्लड लिथियम लेवल है उसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है दोस्तों, तो आप इसको ज़रूर देख लें। नेक्स्ट वन इज EPS एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम जो होते हैं EPS दैट इज़ पोटेंशियली, ये पोटेंशियली जो इसको बोला जाता है ये इरिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कौन सी मेडिसिन के? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के। और उसमें भी कौन सी ड्रग है? क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन या अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी हो सकती हैं। ये आपको बताया जाए जो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग्स होती थी वो EPS सिम्टम्स को क्रिएट करती थी। ठीक है, एंड अब इसमें से EPS का सिम्टम बताना है। ऑप्शन नंबर 2 जो है टार्डिव डिस्काइनेसिया इज अ EPS। ठीक है, एक्स्ट्रा पायरामिडिकल सिम्टम्स। ओके, द नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट मैनेजमेंट टू रीस्टोर द BP। इन 4 में से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो स्टेप है जो इमीडिएट मैनेजमेंट होगा BP एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन को रीस्टोर करने के लिए, जब पेशेंट को मल्टीपल फ्रैक्चर है और फ्लूइड लॉस भी है। ठीक है, फ्लूइड लॉस और मल्टीपल फ्रैक्चर की कंडीशन में BP एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन को रीस्टोर करने के लिए इमीडिएट मैनेजमेंट जो है वो इन 4 में से कौन सा है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 RL इन्फ्यूजन। ठीक है, RL इन्फ्यूजन से क्या होगा? सर्कुलेशन मेंटेनेंस रहेगा। द नेक्स्ट इज मैक्सिमम टोटल स्कोर
मैक्सिमम टोटल स्कोर ऑफ ग्लासको कोमा स्केल। ग्लासको कोमा स्केल जो है एक इसका ऐसा स्केल है जो पेशेंट की कॉन्शियसनेस की डिग्री बताता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो मैक्सिमम जो है ऑप्शन नंबर 3 है 15। ठीक है, 15 आपको बता दिया जाए। मिनिमम इज़ 3 एंड मैक्सिमम इज़ 15। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गिविंग ऑफ एनीमा the fluid flow by the gravity in the sigmoid and descending colon if the HIV patient is placed in the। यहाँ पे ये पूछा गया है अगर पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को फ्लूड एनीमा चल रहा है, ठीक है, फ्लूड एनीमा चल रहा है और बाई ग्रेविटी वो जो फ्लूड है सिग्मोइड और डिसेंडिंग कोलन में जाएगा, अगर हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? राइट आंसर है लेफ्ट लेटरल। ठीक है, उसके लिए हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी होगी जिससे कि फ्लूड एनीमा सिग्मोइड डिसेंडिंग कोलोन में इजीली पास आउट हो जाए। द नेक्स्ट इज अ नर्स सक्शनिंग फ्लूड फ्रॉम क्लाइंट वाया ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। व्हेन सक्शनिंग द नर्स मस्ट लिमिट द सक्शनिंग टाइम टू अ मैक्सिमम ऑफ। एक पेशेंट को ट्रेकियोस्टमी ट्यूब से सक्शनिंग कर रही है नर्स, तो दोस्तों जो मैक्सिमम टाइमिंग है सक्शनिंग का वो यहाँ पे मुझे बताना होगा, आपको भी बताना होगा। आपका राइट आंसर है सेकंड, मैक्सिमम टाइमिंग 10 सेकेंड से 10 सेकेंड से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करनी है पेशेंट की। द नेक्स्ट इज व्हेन असेस अ क्लाइंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। अगर हमने पेशेंट को अर्ली स्टेजेस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर में असेस किया है तो व्हाट द साइन वुड बी एंटिसिपेटेड। अर्ली जो स्टेजेस है सिरोसिस ऑफ लीवर की, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन से साइन हैं जो इंडिकेट करेगा पेशेंट को अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर? असाइटिस, जॉन्डिस, एनोरेक्सिया एंड पेरिफेरल एडीमा। आपके पास जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है एनोरेक्सिया, भूख ना लगना। ठीक है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट इज अ अर्ली साइन फॉर द सिरोसिस ऑफ लीवर। द नेक्स्ट इज द ब्लड। द ब्लड अपीयर्स एट द हब ऑफ द निडल। अब हब ऑफ द निडल आप सब समझते होंगे। ठीक है, ये ऐसी होती है एक निडल। ठीक है, अगर पेशेंट को हम IM इंजेक्शन लगा रहे हैं और जब हम प्लंजर को पुल करते हैं अपनी तरफ, तब क्या है, अगर इस हब में ब्लड अपीयर होता है एस्पिरेट करते टाइम पे, ठीक है, तो नर्स को क्या करना है? डिस्कार्ड द सिरिंज एंड प्रिपेयर अ न्यू इंजेक्शन। तो उस टाइम पे वो जो इंजेक्शन है उसे डिस्कार्ड करके न्यू प्रिपेयर करना है, वो इंजेक्ट नहीं करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज की जो क्लास नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें भी 20 क्वेश्चन थे। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है नेक्स्ट डे आपको हाफ मिल जाएगा। आज का हाफ इतना कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड टेस्ट सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन अपडेट टाइम से मिल पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।